नमस्ते। खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर विक्टिम कार्ड की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलने में लगे पाकिस्तान पर कोई कड़ा प्रहार करने की पूरी तैयारी कर चुका है। यह कोई भारत नहीं बल्कि अफगानिस्तान और ईरान में बैठकर पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर हैं, जिन्हें पाकिस्तान की फौज और सरकार टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहती है। जल्दी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा अटैक होने वाला है। पाकिस्तानी एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान से लगती सीमाओं पर भारी संख्या में लड़ाके हमले के लिए कमर कस चुके हैं और वे पाकिस्तान में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। यह लड़ाके अमेरिकी निर्मित घातक हथियारों से लैस हैं। जिस समय पाकिस्तान के सुरक्षा बल चुनाव की तैयारियों को पुख्ता करने में व्यस्त थे, इन लड़ाकों ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। पाकिस्तानी फौज का ध्यान देश में शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर केंद्रित रहा है और इस दौरान सेना की ओर से एंटी टेरर ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया था, जिसका फायदा आतंकियों ने खुद को संगठित करने में उठाया है। अफगानिस्तान से लगती सीमा पर ही 1000 से ज्यादा आतंकियों के मौजूद होने का दावा किया गया है। वहीं ईरान से लगती सीमा के दोनों तरफ 400 से ज्यादा फ्रीडम फाइटर बड़े हमले की ताक में है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी रैलियों का फायदा उठाकर 300 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में घुस गए हैं, जिनमें 1 दर्जन से अधिक के सुसाइड बॉम्बर होने की खबर है। इसका साफ मतलब यही है कि मुल्ला आतंकियों के दम पर भारत को दहलाने वाला मदरसा मुल्क अब खुद अपने बारूद से फटने वाला है। चुनाव खत्म होने से पहले तक पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में आतंकरोधी सैन्य अभियान चला रही थी। इस दौरान उसने 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को मारने में सफलता पाई है। पाक फौज की कार्रवाई से आतंकी संगठन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर पाकिस्तान पर पलटवार नहीं किया गया तो उनके लड़ाकों का मनोबल टूट सकता है। पिछले दिनों ही बलूचिस्तान के अलगाववादी सशस्त्र समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के बीच वजीरिस्तान में गुप्त बैठक की गई थी, जिसमें तय किया गया कि दोनों समूह मिलकर बड़े हमलों को अंजाम देंगे। साथ ही एक दूसरे से सूचनाओं और हथियारों का आदान प्रदान भी किया जाएगा। माना जा रहा है कि बीएलए के लड़ाके जो AK-47 जैसी राइफल से लैस थे, उन्हें टीटीपी ने अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों द्वारा छोड़े गए आधुनिक वेपन उपलब्ध करा दिए हैं। इतना ही नहीं, बीएलए के लड़ाके नाइट विजन डिवाइस से भी लैस हैं, जिसके चलते वे रात के अंधेरे में हमला करने में सक्षम हो गए हैं। पाकिस्तानी एजेंसियों के मुताबिक लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद शहरों समेत सेना की इमारतों कई नेता व अफसर आतंकियों के टारगेट पर हैं। इसके अलावा सैन्य चौकियों और पुलिस स्टेशनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। किसी बड़े हमले की आशंका को देखते हुए सेना ने सुरक्षा बलों को मुस्तैद रहने का हुक्म दिया है। मदरसा कौम को भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर सादी वर्दी में रेंजर्स को तैनात किया गया है। ऐसी संभावना है कि देश में नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण से पहले आतंकवादी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं। वे यह दिखाने के लिए भीषण अटैक कर सकते हैं कि नई सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से लेना पड़ेगा, अन्यथा वे अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि पाक फौज आतंकियों से लड़ी जरूर है, मगर वह उनके मुकाबले बोनी ही साबित हुई है। आतंकवादी हमेशा ही उस पर भारी पड़े हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुल्ला इन समूहों को समर्थन करते हैं। वे उन्हें आर्थिक मदद, मोरल सपोर्ट के साथ आश्रय भी देते हैं, जिससे पाकिस्तानी सेना के अभियान को धक्का लगा है। बड़े हमले करने के बाद आतंकी घनी आबादी के बीच में जाकर छुप जाते हैं, जहां पाकिस्तानी फौज जाने से हिचकिचाती है। भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान फिलहाल चौकस होने का दिखावा कर रहा है, पर उसकी यह कवायद तभी सफल होगी अगर वह पाकिस्तान पर होने वाले हमले को असफल कर दे। यूं भी अब उसकी लड़ाई अपने ही पाले हुए मुल्ला आतंकियों से हो रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।